वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओआर 2023 पर जो है हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। तो उसी के माध्यम से आज पेपर में दिया है कि आरओआर भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को मिला 42% प्रतिनिधित्व। यहाँ पर आप जानते हैं टोटल 419 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इसमें 176 अभ्यर्थी के जो ओबीसी के चयन हुआ है और इसमें जो है कोर्ट केस चल रहा था। उसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट द्वारा जो है अंतरिम रोक जो है लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े समान मामले और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का गहन अध्ययन कर रहा है। और आयोग का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा केवल सुटेबिलिटी एग्जाम होती है जिसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, जबकि आरक्षण का अंतिम निर्धारण फाइनल चयन में किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयोग यूपीएससी आयोग बार बार कहता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, पूरी तरह फॉलो करते हैं। तो यूपीएससी तो प्री में भी जो है आरक्षण देता है, लेकिन यहाँ पर आयोग जो है अपनी एक अलग जो है कहानी बनाया हुआ है। आप जानते हैं टीना डाभी वाला जो केस है, अगर प्रीलिम्स में अगर आरक्षण ना मिला होता तो आज वो टॉपर ना बनी होती। यही सब मामला इस भर्ती प्रक्रिया में है। और आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा स्तर आरक्षण लागू के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम लोग दे चुका और आयोग हाईकोर्ट में इन्हीं स्थापित कानूनों सिद्धांतों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी बात यही है कि आयोग को पता था कि भर्ती में कोर्ट केस चल रहा है, तो उसको रात रात में रिजल्ट जारी करने की क्या जरूरत है। आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग के जो आरओ थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और इतना जल्दी सब कुछ रात में जारी करके लगातार जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी करने, अब जबकि पता है कि सबकी डेट पड़ रही है और हो सकता है हो भी गया अंत में कि जो जो हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लग ही गया। आप मानिए कि जो लोग दूसरी जगह नौकरी सरकारी कर रहे थे या प्राइवेट जो भी कर रहे थे, जहां पर इन्होंने अपना रिजाइन करके आए होंगे, आज उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा आप महसूस नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। क्योंकि पहली बात मिले ना मिले अलग बात है इसमें ज्वाइनिंग, लेकिन जो समय बीच में गुजरेगा वो बहुत ही कठिन टाइम होगा। आप जानते हैं सुने होंगे 2013 की एपीएस की भर्ती इन्हीं आयोग की है, लेकिन 2026 चल रहा, अभी तक इनका तीसरा स्टेज ही नहीं हुआ है। तो समय कब लगता है कितना लग जाए किसी को कुछ नहीं पता है। और 2013 लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, 2023 की भर्ती फिर लाए और फिर उसको फंसा दिए। ये यही आयोग के नवीनतम कारनामे हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 5 अप्रैल 2026 को संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है और जारी करने के बाद आप जानते हैं कि इसमें जो है लोक सेवा आयोग और राजस्व विभाग के जो अभ्यर्थी रहे उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। सिर्फ ज्वाइनिंग बची थी यहाँ पर आपके सचिवालय की आरओ की ज्वाइनिंग बची थी। आयोग यहाँ पर बता रहा है कि इसमें जो है सामान्य वर्ग के 28% और 42% जो है ओबीसी लोग इसमें हिस्सेदारी किए हैं। हरियाणा मामला जो था उसके ऊपर आयोग जो है अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। सब चीजें यही पेपरों में हर जगह दी गई है। अब हो सकता है आयोग अपने जो मामला सब सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए, वहां पे जो लोग के रिजल्ट फाइनल दिया है उनके बचाव में चीजें करें। और यहाँ पर बात यहाँ पे ज्वाइनिंग या चीजें नहीं है, बात यह है कि किसी घर में खुशी आई तो उस खुशी को आयोग जो है अपनी गलतियों के चक्कर में उनसे छीना जा सकता है। स्टूडेंट वर्षों की अपनी तपस्या किए हैं और जानते हैं लगभग 11 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 11 लाख लोगों को आयोग नौकरी नहीं देने वाला। नौकरी जितने पद निकले थे, 400 से अधिक पद निकले थे, उतने पे ही इनको नौकरी मिलनी है। तो कम से कम जिनका भी अगर आयोग को पता था इसमें कोर्ट केस चला तो इसको रिजल्ट जारी ही नहीं करना चाहिए था। कौन इनसे रिजल्ट तुरंत मांग रहा है, कौन से इतना जल्दी पार कर रहे हैं। 2023 के रिजल्ट फाइनल 2026 में कौन से इतना जल्दी थे, 10 दिन 20 दिन और रुक जाते। जब कोर्ट केस क्लियर हो जाए तभी रिजल्ट जारी किया तो ऐसी समस्या ही नहीं आती। अब समस्या इसमें आई तो 2024 के पीसीएस में भी समस्या होगी, 2025 के पीसीएस में भी समस्या होगी। ना ये लोग कभी प्री का कट ऑफ बताते हैं, ना ऑफिशियल आंसर की ये रिवाइज देते हैं, ना सबके मार्क्स पता चलता है, ना सबकी कॉपी पता चलती है, कितनी कट ऑफ फाइनल कितनी गई है। और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में ही 3 साल लगा हुआ है। यह भी अगर धरना ना हुआ होता आप सभी लोगों के माध्यम से, तो यह लोग जो नॉर्मलाइजेशन का समस्या है 2 शिफ्ट पेपर कराना, वह भी 1 शिफ्ट ना कराए होते हैं। बड़ी मेहनत से पेपर कराया गया, फिर इनके कॉपियों में भी काफी समस्या रही, इनके कट ऑफ में भी काफी समस्या रही। और आयोग ने खुद ही माना है कि जो ओबीसी कट ऑफ है उससे कम वाले लोग मेंस भी लिखे हैं और उनका फाइनल भी सिलेक्शन हुआ है।
और यह मामला कोर्ट में चल रहा, तो रात में रिजल्ट जारी करने एक नई नौटंकी शुरू कर दी है आयोग ने। पीसीए 2024 का भी रिजल्ट रात में दिए हैं 11 बजे का अराउंड, आरओ का भी रिजल्ट रात में गया है। कौन सा एक दिन बाद में दे दे, क्या दिक्कत है इस चीज के लिए? और जब कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आयोग कितना जल्दी करने की क्या जरूरत है? अब यही है कि समस्या उन लोगों के साथ हो गई है जो लोग कहीं नौकरी कर रहे थे और उन्होंने अपना रिजाइन करके इस नौकरी को पाने के लिए रिजाइन कर दिया। अब समस्या यह है कि ये सामने भी ना मिला और पीछे से भी चले गए ये लोग। अब उनके साथ क्या हो रहे होगा वही जान पा रहे होंगे, जान लीजिए। तो यही है कि उम्मीद देकर उनकी उम्मीद मत तोड़िए, ऐसा आयोग ना करे। और जहां बात करते पारदर्शिता की, पारदर्शिता के नाम पे यूपीएससी लोक सेवा आयोग एकदम शून्य, एकदम पूरी तरह से। और कहते हैं हमेशा हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो कम से कम फॉलो कर, पूरी तरह फॉलो करो ना। अभी 2024 के फाइनल रिजल्ट आया, यूपी पीसीएस से ही सिलेक्टेड एक वीडियो साहब हैं, उन्होंने एथिक्स कॉपी चेक करा, उन्होंने 12 मार्क्स के प्रश्न में जो है किसी ने शून्य दिया, किसी 1 मार्क्स दिया गया। इतने ही अनियमितता जो है कॉपियों में दिख रही है। और उन्होंने अपने हाईकोर्ट के आदेश पर जो अपनी कॉपी चेक करी और काफी मतलब नाराज भी हुए इस चीज के लिए कि किस स्तर के जो है लोक सेवा आयोग कॉपियां चेक करा रहा है, सिर्फ निपटाऊ काम कि इतने दिन में इतना करो, इतने दिन में इतना करो। जो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, वो लिस्ट से बाहर हैं। अब इनके हर बार यही होता है कि कॉपी चेक करने वाले बाहर किए जाते हैं, कॉपी चेक करने वाले बाहर किए जाते हैं। भाई अगर नहीं तुमसे कॉपी चेक हो पा रही है तो फिर से आप ऑब्जेक्टिव रख लो जी। जैसे प्री का ऑब्जेक्टिव होला वैसे अब मेंस का भी ऑब्जेक्टिव होगा, कॉपी चेक करने का नौटंकी ही खत्म हो जाएगी। जब कोई काम हो ही नहीं पा रहा, वहीं पर बिहार पीसीएस सारी चीजें अपनी जो मेंस के आंसर की, मेंस के नंबर, कॉपी सब कुछ अपलोड कर, सब कुछ आप अपने घर से बैठ के देख सकते हैं। इस चीज के लिए आप अन्य आयोगों से भी आप सीख सकते हैं। वहीं इसी लोक सेवा आयोग के जो कारनामे हैं, 2010 के जो ईपीएस में धांधली करवाया आयोग ने, 2013 में इसी कारण जो है इसमें सीबीआई लगी और सीबीआई चली गई, इसमें कुछ अभी नहीं हुआ। 13 वालों में तीसरा स्टेज बेचारों का नहीं हो पा रहा। 2013 की भर्ती अगर हम कह रहे हैं, जिसकी उम्र लगभग 45 के आसपास फॉर्म भरा होगा, 13 साल तो ये जोड़ लीजिए जो अभी हुआ है, और एक आध साल बाद उसको नौकरी मिलेगी तो एक आध महीना नौकरी करके वो रिटायर हो जाएगा, ना पेंशन की। हो सकता है 15-20 साल में वो जो है लाख 1.5 लाख रुपया 1-2 महीने में कमा पाएगा। उसके लिए ये आयोग की नीतियां हैं। अब जब भर्ती फंसी थी, जिस कारण से भर्ती फंसी थी, वही कारण इसमें भी आयोग ने फंसा दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो थर्ड स्टेज का यूपीएस का है वह डेट टू डेट खेला करता है आयोग। अभी फिर डेट मई में थी, उसको जून में शिफ्ट कर दिया है। रोज जो अब वहां के उप सचिव महोदय हैं वो बताते 1 हफ्ता में आ जाएगा, उनका 1 हफ्ता पता नहीं चंद्रमा ग्रह वाला चल रहा है कि यूपी आपके पृथ्वी का चल रहा है। हफ्ता उनका समाप्त ही नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आयोग का जो है आज से ये कारनामे करता चला आ रहा है। ज्वाइनिंग आप जानते हैं कि राजस्व विभाग आरंभ हो गई, सचिवालय में नहीं होगी, सचिवालय में ही सबसे ज्यादा भर्ती होती है। अब सबसे ज्यादा परेशान सचिवालय वाले लोग होंगे। बाकी जो लोग ज्वाइन कर चुके हो तो अपना थोड़ा बहुत काम तो करते रहेंगे, बाकी आगे जो जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो पूरी तरह से रोक दी जाएंगी। अब डिपेंड ये करेगा कि लोक सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अपनी दलीलें पेश करेगा और अपना जो है स्टूडेंट को जो है बचाव करने का प्रयास करेगा। अब बात करते हैं आगे हो क्या सकता है। देखिए अब डिपेंड करेगा लोक सेवा आयोग के ऊपर। हो सकता है कि प्री का रिजल्ट इन्हें रिवाइज करना पड़े कि जिससे कट ऑफ को ऊपर नीचे अपना करके जो है कुछ स्टूडेंट को और मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया सकता है। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है आगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और एक चीज और जान लीजिए कि स्थिति ऐसी बन जा रही है कि आप एक चीज सोचकर एक चीज के लिए लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जिन्होंने भी लोक सेवा आयोग की भर्ती अब जानिए जिनका अभी चयन हो गया किसी कारण से, अगर उन्हें बाहर करना पड़ता है तो उनकी व्यक्तिगत क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्थिति ऐसी बन जा रही, इतनी मेहनत करने के बाद, वर्षों की तपस्या के बाद लोगों के पास नौकरी आ रही है और आयोग जो है अपनी कुछ जो है किसी चीज की बिना जाने हुए जल्दीबाजी चक्कर में रिजल्ट जारी करके जो है उन घरों में जो है अंधेरा कर सकता है। बाकी आप देखिए आगे क्या होता है इसके लिए। बाकी जिनका जो भर्ती अभी 2026 से आने वाली है वो भी हो सकता है कुछ देर के डिले हो सकती है, क्योंकि भर्ती पहले ये कंप्लीट होगी, इसके बाद ही 2026 की आरओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। बाकी जिस प्रकार से आयोग के कार्य है, इनकी कार्यप्रणाली है, इतना जल्दी ये सब चीजें होने वाली नहीं। 2013 वालों का ईपीएस का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2013 वाले ईपीएस में जो समस्या थी वही समस्या 2023 में कर दिए। 13 सालों में आयोग ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऐसा डेट पे डेट चल रही है। 23 वालों को भी कोई कुछ नहीं, इनका सब कुछ बना बनाया है। ये कहते हैं भैया शून्य एरर पे आप लिख के लाओ। भाई तुम 400 शब्द लिखोगे शून्य पर
देख के तुम नहीं टाइप कर पाओगे, एक आध गलती तुम वैसे कर दोगे, वैसे सुन के तुम्हें लिखना होगा, तुम वैसे ही छोड़ दोगे इस चीज के लिए। तो जब भर्ती करनी ही नहीं है, फंसा के रखना ही है, तो भर्ती निकालते क्यों हो? या तो तुम लोग अपना लिख कर दिखा दो इतना बिना एरर का, तो चीज जाने उसके लिए। तो आयोग अपने स्तर की चीज करता रहता है, बाकी इनसे सिर्फ आयोग को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव सिर्फ जो वर्षों से लगे हुए स्टूडेंट हैं उनकी जो बहुत सारी त्याग हैं उन सबका जो वैल्यू है वो शून्य कर देता है आयोग। बाकी आप लोग मजबूत बनिए और आगे की तैयारी जो है, चाहे आप पीसीएस देते हो या आगे आने वाले आरओ के लिए उसके, या कोई और जो लोअर पीसीएस वगैरह जो भर्ती चल रही है या कोई जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं, आप उसमें आप करिए। वहीं पर यूपी ट्रिपल जो है कम से कम नहीं करता किसी से कम बराबर तो कर देता सबकी कट ऑफ प्री की। यही कम से कम अपने छोटे भाई यूपी ट्रिपल एस सीख ले, यूपीएससी आयोग प्री की कट ऑफ, प्री कट ऑफ कम ज्यादा ना कर, कम से कम समकक्ष तो कर देता है, मेंस पे अपना आरक्षण देता है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज के लिए, ऐसा भी चीज कर सकता है बराबर। और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि जो आयोग के जनरल कट ऑफ और अन्य कैटेगरियों कट ऑफ, जनरल कट ऑफ अन्य कैटेगरियों कट ऑफ से काफी कम गई होगी कट ऑफ, प्री की कट ऑफ में बात कर रहा हूँ, चाहे आरओ और एआरओ में, और यही सब चीजें हैं। और अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो और अधिक स्टूडेंट बुला सकते हैं। बाकी अब आयोग और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो है आगे की प्रक्रिया होगी। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करने का ही कार्य है। यूपीपीएससी एचईओ 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैक 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।